तो भाई उमंग है, तरंग है, मस्ती का भंग है और जनाब यही तो होली का रंग है। और हम आपको बता दें कि जहां थोड़ी तकरार है, थोड़ी इनकार है और कभी कभी तो इकरार भी है, ये सारी चीजें होती है हमारे होली में। और आपको सारे रंग मिलेंगे आपके दोस्त अक्षय विनोद शुक्ल के साथ, क्योंकि ये होली हुल्लड़ी है जनाब। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा हमारी प्यारी प्यारी ऑडियंस का जोरदार तालियों के साथ जो झूमने के लिए तैयार है। और यकीन मानिए आज आप भांग पिए या ना पिए, आपको होली का मजा मिलेगा, आप खुद ब खुद झूम उठेंगे। क्योंकि भाई हम अकेले थोड़ी हैं, हमारे साथ पूरी मंडली हाजिर है और इस पर एक देवी है तो 4-4, 5-5 देव भी आपको नजर आ रहे हैं जो हास्य के देव हैं। और हम तो तारीफ करने से रहे, तो आइए सबसे पहले उनकी तारीफ उन्हीं से ही जान लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना बुरा ना मानो होली है। तो सबसे पहले आपको आज कौन रंगों में भिगोएगा हास्य के, जानते हैं जनाब का तारुफ क्या है। मैं फिरोज सागर जोबड़ ज़िला अलीराजपुर मध्य प्रदेश से आया हूं। सबसे पहले तो न्यूज़ नेशन के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को होली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस होली में ऐसा रंग लगा दे, इस होली में ऐसा रंग लगा दे कि तन पर छूटे पिचकारी तो मन को भिगा दे। आए हाय, क्या बात है, क्या बात है भाई, आज तो अंदर तक भीगने वाले। और आपको ये बता दें कि ये जो सागर साहब हैं भैया, ये ऐसे सागर हैं कि इनके अंदर से ऐसी ऐसी हिलोरे मारती हुई लहरें निकलने वाली हैं कि नेताओं के खेल को ये बहुत अच्छे से गाने की रेल के जरिए आपको समझाने वाले हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे फिरोज सागर साहब का। लेकिन अगले महोदय एक महादेवी के साथ बैठने के बावजूद बड़े देर से खामोश हैं, मैं उनका तारुफ जरूर जानना चाहूंगा। मैं मनोज गुर्जर, मावली जंक्शन उदयपुर राजस्थान से आपको हंसाने के लिए मंगाया गया हूं, यानी कि अपने गुर्जर ज्ञान से आपको गुदगुदाने के लिए आया हूं। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया यही तो है हंसी के बिग बॉस, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे गुर्जर साहब का। अब अगली कवि कौन है, अगली कवियत्री कौन है ये कहना चाहिए, आइए उनका भी परिचय ले लेते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे मालवा मध्य प्रदेश की मिट्टी से आई हूँ। आप सब जानते हैं अवध की शाम जितनी मशहूर है, हमारे मालवा की शब उतनी ही चर्चित है। होली के कई रंग लेकर आज आपके बीच प्रस्तुत हूँ, कुछ इस मिजाज के साथ कि छैल छबीली मोहिनी मदमाती ठलाए, 80 का जाबाज भी 25 का हो जाए कि कोई शक न करेगा, ये वीरू अब न डरेगा। धन्यवाद। तो भैया कहते हैं प्रेरणा की जरूरत हर किसी को होती है और हमारे पास तो खुद प्रेरणा जी यहाँ पर मौजूद हैं। और एक चीज बता दूं कि जैसे ही उन्होंने बताया कि हम डॉक्टर हैं, कई सारे लोग खुद को पेशेंट महसूस करने लगे हैं और उनमें से मौजूद अगले कवि भी हैं या नहीं है, आइए जानते हैं उनकी तारीफ क्या है। नमस्कार, मैं अतुल ज्वाला राव इंदौर मध्य प्रदेश से आपके बीच में हंसने और हंसाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं तो हास्य व्यंग का कवि हूँ, यहाँ हंसाने के लिए आया हूँ। और क्यों हंसाना पड़ता है कि हंसी की कीमत खुद रोकर समझता हूँ, हंसी की कीमत खुद रोकर समझता हूँ, पाने की चाह को कुछ खोकर समझता हूँ और आपके चेहरे पर ये हंसी बनी रहे इसलिए हर वक्त मैं खुद को एक जोकर समझता हूँ। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और किसी ने कहा है कि भाई हंसी सिर्फ इंसानों को मिली हुई है। आपने कभी गधों को हंसते देखा है? वैसे भी गधों का इन दिनों बहुत जिक्र हो रहा है, तो फिर से मैं कह दूं कि हंसी जो सिर्फ इंसानों को मिली है, कभी गधों को हंसते नहीं देखा। इसलिए जब आप देखें कि हंसी वाली बात हो रही है और पड़ोस में बैठा जनाब खामोश बैठा है, तो समझ जाइए परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ये परिवर्तन यहाँ कम से कम नहीं होगा, क्योंकि भाई हंसी के बादशाह यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगले जनाब कौन है, उनकी भी तारीफ हम सुन लेते हैं। मैं नरेंद्र दादीच, भीलवाड़ा राजस्थान, वस्त्र नगरी, राजस्थान की वस्त्र नगरी, हिंदुस्तान की वस्त्र नगरी जाना जाता है जिसको, मैं वहाँ से आया हूँ आप लोगों के बीच में होली के रंग भरने के लिए। इस बार पिछले साल के चढ़े हुए रंगों को हटा करके रहूँगा और इस बार आपके दिल को अंदर तक हिला करके रहूँगा। वाह वाह, क्या बात है। और मेरी मानिए तो अंदर तक भिगो कर भी रहूँगा, ये लाइन खुद ब खुद जोड़ लीजिए आप, क्योंकि भैया केंद्र में एक नरेंद्र है, लेकिन आज हमारे नरेंद्र के केंद्र में कौन रहता है ये देखने वाली बात है। बहरहाल अब अगले जो हैं
उनका भी तारुफ जल्द से जल्द कर लेते हैं। जनाब, हम आपकी तारीफ आपसे ही सुनना चाहते हैं। नमस्कार, मैं केसर देव मारवाड़ी, रंगीला राजस्थान से। और आप जानते हो राजस्थान तो इतना रंगीला है कि पूरा देश जब नोटबंदी के टेंशन में था, मारवाड़ी आदमी बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था। उल्टे मेरे से पूछा आपके कोई टेंशन क्यों नहीं है? अरे मैंने कहा टेंशन की छोड़ो, हम तो जो एटीएम की लाइन में लगे हुए हैं हाँ। उनको चाय पानी पिला रहे हैं। ये अलग बात है कि वो एटीएम की लाइन में लगे हुए लोग भी हमारे ही हैं। मारवाड़ी साहब, पधारो हमारे देश। और हमेशा आपने सुना है कि भैया जहां ना पहुंचे अनाड़ी वहां पहुंचे खिलाड़ी, और जहां ना पहुंचे खिलाड़ी वहां पहुंचे केसर देव मारवाड़ी। तो जोरदार तालियों के साथ हमारी इस मंडली का स्वागत हम करते हैं। तो सबसे पहले आपको होली के रंग या हास्य के रंग में भिगोने के लिए वो गुब्बारे जो आपको अंदर तक भिगो जाएंगे, हम बुलाना चाहेंगे फिरोज सागर साहब को। जोरदार तालियों के साथ फिरोज सागर साहब को हम बुलाएंगे। लीजिए मित्रों, सबसे पहले पुनः नमस्कार करता हूँ। हास्य व्यंग के पुष्प आपकी ओर फेंक रहा हूँ। इनकी खुशबू का आनंद लेना, मज़ा लेना। जहाँ कहीं भी बात अच्छी लगे तालियां वालियां बजाते रहना। मैं कम कम कहूँगा, ज़्यादा समझने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूँ। एक बार तालियां बजाकर मुझे याद रखें। बहुत खूब, बहुत खूब। स्वागत है फिरोज भाई। हम नेताओं की जात मत पूछो जी। क्या बात है, वाह। हम नेताओं की जात मत पूछो जी। जब काम किया तब दाम लिया। जब दाम लिया क्या बात है। तब काम किया। हम नेताओं की जात मत पूछो जी। हम नेताओं की जात मत पूछो जी। जब काम किया तब दाम लिया। जब दाम लिया तब काम किया। गम नहीं लेते कम। क्या खींचा है। नहीं लेते घर ना भरे जब तक दम। कितने उसूल तोड़े हम बाप को न छोड़े। कितने उसूल तोड़े हम बाप को न छोड़े। हम नेताओं की घात मत पूछो। हम नेताओं की घात मत पूछो जी। जब काम किया तब दाम लिया। जब दाम लिया तब काम किया। हम नेताओं की बात मत पूछो जी। हम नेताओं की बात मत। तालियां बनती है यहाँ पर। प्रेम के सब रंग उड़ा कर देख लो। देख लो। प्रेम के सब रंग उड़ा कर देख लो। देख लो। ऐसी होली भी मना कर देख लो। देख लो। प्रेम के सब रंग उड़ा कर देख लो। देख लो। ऐसी होली भी मना कर देख लो। आपने चेहरे रंगे हैं आज तक। आपने चेहरे रंगे हैं आज तक। रंग दिलों पर भी लगा कर। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। रंग दिलों पर भी लगा कर देख लो। गैर भी अच्छे लगेंगे आपको। कमाल है। गैर भी
अच्छे लगेंगे आपको, दोस्तों को आजमा कर देख लो। बहुत बढ़िया, सच्चाई आपने बयां कर दी। दोस्तों को आजमा कर देख लो, देख लो, आपको अपना लगेगा दोस्तों, आपको अपना लगेगा दोस्तों, हाथ सागर से मिला कर देख लो, प्रेम के सब रंग उड़ा कर देख लो, देख लो, ऐसी होली भी मना कर देख लो, देख लो। तो भाई सागर जी ने तो ऐसी ऐसी लहरें हमें दिखा दी हैं कि अब उम्मीदें और बढ़ती जा रही हैं, और इस उम्मीद को और ज्यादा बढ़ाएंगे हमारे अगले कवि, जिनका नाम है मनोज गुर्जर जी। एक बार स्वागत करिए मनोज कुमार जी के, बहुत बड़े फैन मनोज गुर्जर जी का। आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले आपको होली का विशेष प्रणाम कर देता हूं। आप सभी को प्रणाम, मंच को प्रणाम, इस खूबसूरत माहौल को और हॉल को प्रणाम, इस क्षेत्र में विचरण करने वाले समस्त कोरडेटा नॉन कोरडेटा समूह के जीव जंतुओं को प्रणाम, 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम, नर नारी देव दानव डायन चुड़ैल भूत पलीत यक्ष गंधर्व किन्नर पुलिस और पत्नी को दूर से ही प्रणाम, और राजस्थान की सुप्रसिद्ध नायिका भंवरी और उसके चहेते समस्त भंवरों को प्रणाम करता हूँ। प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी, क्योंकि होली का माहौल है, रंग और उमंग का माहौल है। प्यार मोहब्बत कुछ नहीं, सोमवार से शुरू होता है, वीकेंड यानी शनिवार को खत्म हो जाता है। सोमवार को नजर मिली, मंगलवार को दिल मिला, बुधवार को इजहार किया जट से, गुरुवार को निकले पिज्जा हट से, शुक्रवार को खुल गई पोल जब ले गई हमको शॉपिंग मॉल, शनिवार को निकल गया प्यार का दिवाला, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के साथ साथ जेबों को खाली कर डाला, रविवार को फिर मिली उसी चौराहे पर, हमने कहा मैडम कम ऑन, वो खड़ी रही मौन, हमने फिर कहा मैडम कम ऑन, वो फिर खड़ी रही मौन, जैसे ही हमने तीसरी बार कहा मैडम कम ऑन, वो पलट के बोली भैया आप कौन? ये प्यार है, चाहते हैं इश्क में हीर रांझे यूं ही अमर नहीं होते, उड़ते आसमान में मगर उनके पर नहीं होते। अरे मोहब्बत को मोबाइल की तरह बदलने वालों सुनो, ये दिल के डाटा है जो ब्लूटूथ से ट्रांसफर नहीं होते। पिछले वैलेंटाइन डे पर एक फूल लेकर गया, मगर किसी को दे नहीं पाया, तो वैलेंटाइन डे पर चलते चलते होली आ गई, तो होली पे वही फूल हालांकि सूख गया था, फिर भी एक लड़की को दिया, लड़की ने लिया, लेते ही बोली भैया कितने का है? मैंने कहा मैं कोई पुष्प विक्रेता नहीं हूँ, ये तो मेरी तरफ से तुम्हें अपने प्यार का इजहार है। लड़की बोली लेट हो गया पट्टे, बगल में देख गुलदस्ता लेकर तेरा जीजा पहले से ही तैयार है। भाई भगवान ऐसा लकी सबको ना बना। लेकिन फूल तो अपने हाथ में था, देना तो था, तो पास में गर्ल्स कॉलेज था, मैं उसमें घुस गया और अलग अलग विषय की लड़कियों को उन्हीं के विषय में प्रपोज किया, और उन्होंने भी उसी विषय में मेरे प्रपोज को कैसे ऐसी तैसी की, यानी ये थी मेरे प्यार की विफल सर्जिकल स्ट्राइक। सबसे पहले मैं हिंदी की कक्षा में घुसा, और एक लड़की जिसको प्रथम दृष्टि में देखते ही मेरे हृदय के तार जनकृत हो गए, उसको प्यार का प्रपोज किया कि हे स्वप्न सुंदरी दिल की रानी, सुन ले मेरे प्यार की कहानी, स्वर्ग की अप्सरा जन्नत की नूर, जा रही क्यों दिल से दूर, तू मेरी है प्रेम दीवानी, मैं तेरे सपनों का राजा, और न तड़पा बाहों में आजा, मुझको अपने नयनों में बसा ले, जिगर के खोपचे में कहीं भी फंसा ले। हाय हाय हाय, ओ मेरी प्रेयसी, ओ मेरी सखा, इश्क का स्वाद अब तक न चखा है, मृग नयनी शाम की राधा, बिन तेरे हो गया मैं आधा, तेरे वियोग में मैंने क्या क्या दुख नहीं झेला है, तेरा प्यार मेरी नस नस में भ्रष्टाचार की तरफ फैला है। हाय हाय हाय, ये हुई ना बात। लड़की बोली अबे टूटे फूटे शब्दकोश, कविता के मात्रिक दोष, त्रुटिपूर्ण समास के भेद, भागता है या करूं अस्थियों का संधि विच्छेद। मैं वहां से भागा और साइंस बायोलॉजी की कक्षा में घुस गया।
और एक लड़की को प्रपोज किया कि मुझको अपने दिल में जरा सी जगह दीजिए, मुझको अपने दिल में जरा सी जगह दीजिए। लड़की बोली दिल तो पहले से ही फुल है, आप फेफड़ों में रह लीजिए। एडजस्टमेंट जरूरी है। या फिर किडनी बुक करा लीजिए। यकृत या आंतों में भी निवास कर सकते हैं, तिल्ली या आमाशय में रहने का प्रयास कर सकते हैं, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। रक्त वाहिनियों में चाहे जहां दौड़िए। WBC RBC से अपना नाता जोड़िए। अब तुम कहो तो तुमको माइटोकॉन्ड्रिया में फिट कर दें। अपनी मोहब्बत को सारे जहां में हिट कर दे। मैंने कहा अबे एक एक करके शरीर के अंगों को गिना रही है, बेवजह मेरा भेजा भिन्ना रही है, मेरी खोपड़ी में गुस्से का ग्लूकोज चढ़ा रही है। मैं इश्क मोहब्बत की बात कर रहा हूं, तू साइंस बायोलॉजी पढ़ा रही है। वहां से मैं मुंह लटका कर बाहर जा रहा, सामने कंप्यूटर की कक्षा नजर आएगी। मैं कहा चलो लास्ट ट्राई इसमें भी कर लेते हैं। तो मैंने लास्ट ट्राई उसमें की। अब मैं किसको, सारी कंप्यूटर की कक्षा में सारी खूबसूरत लड़कियां, अब किसको करूं? तो मैंने वहीं से प्रार्थना कर ली, एक दो छंद। तो पीसी हूँ पुराना पर विंडो पूरा अपडेट, नेट से कनेक्ट कर ऑटो मोड कर दे। पीसी हूँ पुराना पर विंडो पूरा अपडेट, नेट से कनेक्ट कर ऑटो मोड कर दे। टच स्क्रीन वाले गाल और चाल हो कमाल, हाई जैसे वाईफाई बैंड ब्रॉड कर दे। कैटरीना सा फिगर कैसे हो? कैटरीना सा फिगर, करीना से हो फीचर, आइटम कोई सेट मेरे गोड कर दे। कि फॉर्मेट किया हुआ दिल मेरा कब से ही, प्रभु प्यार वाले डाटा अपलोड कर दे। अच्छा लड़कियां भी कम नहीं है। लड़कियां एक साथ बोली, उनका जवाब सुनना कि कटती नहीं है रात, बनती नहीं है बात, ऐसी जिंदगी का देवा अब एंड चाहिए। सेंस हो या नॉन सेंस, किंतु बैंक में बैलेंस, मांगू जो दिलाए वो ही बॉयफ्रेंड चाहिए। नाप तौल है। चाहे अक्ष, मुंह बोले यूं हो, आड़े टेढ़े चाहे अक्ष, ग्रह कार्य में हो दक्ष, दूल्हा मुझे पक्का एकदम ट्रेंड चाहिए। कि रोबोट हो कोई खास, रिमोट हो मेरे पास, हाँ जी करे ऐसा हस्बैंड चाहिए। हाँ जी करे। तो भाई मनोज गुर्जर साहब तो बहुत ज्यादा ही लकी निकले हैं, लेकिन हाँ कई बार उन्हें इतनी ठोकरें मिली हैं प्यार के मामले में, जैसा कि उन्होंने बताया है कि मुझे लगता है कि उन्हें किसी प्रेरणा की जरूरत है, और उनके इस मर्ज का इलाज ढूंढने के लिए डॉक्टर साहिबा भी यहाँ पर मौजूद है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जी का। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी को होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं कहना चाहूँगी कि मैं उस जगह से आई हूँ, शहर से आई हूँ जो अफीम की खेती के लिए जाना और माना जाता है। तो आइए नीमच की नशीली हवाओं को आपके यहाँ आकर होली के रंगों में भिगो देना चाहती हूँ, ताकि आप और ज़्यादा मस्ती से भर जाएं। क्या बात है, क्या बात है। अपने अंदाज में मालवा का एक परिचय आपके सामने रखती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। कि नीम की निम्बोरी और चांद की चकोरी देखो, नीम की निम्बोरी और चांद की चकोरी देखो, गावन की छोरी हाय कैसे शर्माए है, केसर गुलाल लेत गोरी गोरी अंजुरी में, पवन झकोरी मंद मंद मुस्काए, गोरी मुस्कान दांत मोतियों समान, गोरी मुस्कान दांत मोतियों समान, जा में पान की गिलोरी होले होले से चबाए है, और सबकी मती गई मारी ऐसे मारे पिचकारी, देखो मालवा की छोरी तीर नैनों से चलाए है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। सच तो ये है मित्रों कि गुर्जर कवि के पास बैठकर पटरी जैसी फीलिंग आने लगती है। तो एक तरफ ज्वाला और एक तरफ गुर्जर, और बताइए बीच में फंसे पड़े हैं अक्षय शुक्ला जी। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा होली का बढ़िया सा मौसम आ रहा है, बढ़िया सा समय है, आप भी कोई बीवी ले आई या अकेले अकेले घूम रहे हैं? तो इन्होंने मुझसे कहा कि विचार तो मैं भी कब से कर रहा हूँ प्रेरणा जी, लेकिन किसकी लाऊं? ये बात है। फिर मत लाओ अक्षय जी, फिर मत लाओ। तो आइए इस मस्ती को थोड़ी देर और जारी रखते हैं, और ऐसी ही चंद होली नुमा पंक्तियों से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। कि लाख कोशिशों के बाद मिलते नहीं है, पर रूठे हुए दिल मिल जाते हैं जी होली में।
लाख कोशिशों के बाद मिलते नहीं है, पर रूठे हुए दिल मिल जाते हैं जी होली में। मिले हुए दिल टूट कर न बिखर जाए, ऐसा मत कर देना होली की ठिठोली में। क्या बात है, क्या बात है। मिले हुए दिल मिल कर न बिखर जाए, ऐसा मत कर देना होली की ठिठोली में। जितना लुटाओ कोई बढ़ता नहीं है कम, होता है अपार प्यार जिंदगी की झोली में, होता है अपार प्यार जिंदगी की झोली में। चाहे बोली कौन से भी बोलिएगा मुंह खोल, होती है मिठास बस प्रेम की ही बोली में। और आइए एक छोटा सा गीत होली का आपके बीच रखना चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। होली का समय है और एक नायिका अपने नायक से विरह व्यथा कहना चाहती है कि उसे कैसा लगता है जब होली के समय सब दूर रंग बिखरा पड़ा है और वो अपने नायक से दूर है। मारवाड़ी जी आप सुनिएगा, क्योंकि पैसे के अलावा और भी बहुत कुछ होता है दुनिया में। आदरणीय डॉक्टर साहब, पैसे से भी सब कुछ होता है। हम तो मालवा के लोग हैं भाई, प्रेम से जीते हैं और प्रेम के लिए मर जाते हैं। सुनिएगा, मोबाइल की भाषा में होली के विरह में तड़पती नायिका की व्यथा का वर्णन करना चाहती हूँ। सुनिएगा। स्वागत। कि पल पल काटवा में हो रही मुश्किल, हो रही मुश्किल, मोबाइल की घंटियां सुबाज रहे दिल। पल पल काटवा में हो रही मुश्किल, हो रही मुश्किल, मोबाइल की घंटियां सुबाज रहे दिल। भारी भारी दिन हो गया भारी भारी रात, सपना में साजना सुहोरी मुलाकात। मासूमारी सखियां भी कहवे ऐसी बात, बिना बेल बेल गाड़ी हो रही रे उलाट। ओलमा भी सुन सुन जलू तिल तिल, जलू तिल तिल, मोबाइल की घंटियां सुबाज रहे दिल। पल पल काटवा में हो रही मुश्किल, मोबाइल की घंटियां सुबाज रहे दिल। हथेली की मेहंदी सु होगी अनबन, मन का बवाल सु सवाल करे तन। तन और मन में है ऐसी उलझन, यौवन को नागड़ से मारी मारी फन। रंगीला रतन डोला झट आके मिल, झट आके मिल, मोबाइल की घंटियां सुबाज रहे दिल। पल पल काटवा में हो रही मुश्किल। और कैसे वो कहती है प्रियतम से कि अब आ जाओ, कि आंखों और काजल भी रोए संग संग, आंखों और काजल भी, आपकी तालियों का साथ चाहिए, कि आंखों और काजल भी रोए संग संग, प्यास देख अखियां भी हो रही है जिदंग। खारे भी न जीव लागे ऐसो बदरंग, सुनी सुनी हो गई रे होली की उमंग। अब तो रहम कर ओरे कातिल, ओरे कातिल, मोबाइल की घंटियां सुबाज रहे दिल। पल पल क्या बात है, क्या बात है। थोड़ी मुश्किल, थोड़ी मुश्किल, मोबाइल की घंटियां सुबाज रहे दिल। बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जी के लिए जोरदार तालियां भाई, क्योंकि आज बिना इंजेक्शन बिना दवाई के अपने गानों के जरिए उन्होंने ना जाने कितने रोगियों के दिल का हाल न सिर्फ बताया है, बल्कि उस मर्ज की दवा भी आज उन्होंने अपने जरिए पेश कर दी है। तो जोरदार तालियां डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जी के लिए। वैसे अब जब दिल बहुत हिलोरे मारने लग ही गया है, तो मुझे लगता है कि ऐसे में हम ज्वाला भी देख लें। तो अब एक बार जोरदार तालियों के साथ ज्वाला और लावा लिए हुए अब आपके बीच आ रहे हैं श्रीमान अतुल ज्वाला जी। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम माता वाघ वागेश्वरी को प्रणाम करता हूं। न्यूज़ नेशन के समस्त दर्शकों को होली की शुभकामनाएं और मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा कविता पाठ सबने किया। आदरणीय प्रेरणा ठाकरे जी अभी कविता पढ़ रही थी। उन्होंने बताया कि वो अफीम उगाने वाली धरती से आती हैं। प्रेरणा जी हम भी कम नहीं है। हाँ। थोड़ा बहुत गांजा और भांग तो हम भी उगा लेते हैं। मैं तो हास्य व्यंग्य का कवि हूँ, मालवा से आया हूँ, ज़्यादा टेंशन की बात करता नहीं हूँ। देखिए सरकारें बदल गई, राजनीति की बातें हो रही हैं, सरकारें बदल गई, प्रधानमंत्री बदल गए, कोई विशेष अंतर अक्षय जी आया नहीं। अच्छा। एक अंतर जरूर आया, सरकार बदली। हाँ। पहले वाला प्रधानमंत्री बोलता नहीं था। हाँ। अब वाला चुप नहीं होता है।
मोदी जी ने पहला ही भाषण दिया, हाँ न खाऊंगा न खाने दूंगा। हाँ दूसरा भाषण दिया, घर घर शौचालय बनवाऊंगा। हाँ मैंने कहा प्रभु जब खाओगे नहीं, खाने भी नहीं दोगे। बात को खाने नहीं दोगे क्या कहने? तो फिर शौचालय की जरूरत काय के लिए है? इस सोच में भी शौचालय है। अच्छा जी, राजनीति की बात मैं इसलिए नहीं करता हूँ हाँ। कि आप देखिए बात यहाँ तक थी तो ठीक था। उधर राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस पार्टी नहीं एक सोच है। दूसरे दिन विद्या बालन टीवी पर आकर कहती है जहाँ सोच है। मंच पे देखिए नोटबंदी का जमाना है, ये फिरोज सागर जी को देखिए उधर, ऐसा लग रहा है। आप पहले मुझे देखिए, हाँ आप मुझे देख रहे होंगे तो ऐसा लग रहा होगा कि इस मंच का सबसे छोटा कवि हूँ 10 का नोट। आप सब बुद्धिजीवी लोग अच्छी तरह समझते हैं 10 का नोट कैसा भी हो, फटा हो टूटा हो टेप लगाओ चली जाता है। हाँ फिरोज सागर को देखिए, ये 1000 का नोट है, आधी रात को कभी भी बंद हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है। ये मनोज गुर्जर हैं, हाँ। ये 10 का सिक्का है। अच्छा लोगों को अक्षय जी भरोसा ही नहीं है कि ये असली है कि नकली है। बहुत पते की बात है। लेकिन सरकार ने कह रखा है हाँ। कि जो इसको नकली मानेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। नहीं, हमारे लिए असली है, हमारे लिए असली है। ये केसरदेव मारवाड़ी जी है, इनका रंग देखिए ऐसा लगता है जैसे 500 का नया नोट। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 2000 का नोट सबसे बीच में बैठा हुआ है गुलाबी रंग में। क्या बात है, क्या बात है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। 2000 के नोट की यही दिक्कत है कि वह छुट्टा नहीं हो रहा है। देखिए नोटबंदी हुई, सब परेशान हुए, तो मैंने कुछ पंक्तियां निवेदन की कि हाँ। मैंने कुछ पंक्तियां निवेदन की कि नशा चढ़ ही नहीं रहा किसी भी दारू या वाइन में। नशा चढ़ ही नहीं रहा था किसी भी दारू या वाइन में। पूरा देश फंसा पड़ा था उर्जित पटेल की साइल में। और नोट बंद कर मोदी जी ने क्या झटका मारा, दूल्हा सुहागरात छोड़ लगा है एटीएम की लाइन में। हाय, हाय, हाय। दर्द देखिए, दर्द समझिए। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तो क्या राजनीति की बातें नहीं करता हूँ। हाँ। होली का माहौल है, हास्य व्यंग्य का माहौल है। हम तो हिंदुस्तान के लोग हैं, हम इतने एडवांस होते हैं कि गलतियों में खुशी ढूंढ लेते हैं। दिल्ली में आप देखिए सरकार ने एक योजना चलाई पूरे देश में, बेटी बचाओ अभियान, जिसके घर में लड़कियां हैं सरकार 25,000 रुपये इनाम देगी जिनके घर में 2 लड़कियां हैं। मेरा एक मित्र रहता है दिल्ली में, उसके यहाँ एक लड़की पिंकी, उसको टेंशन हुआ कि 2 होती तो 25,000 रुपये मिल जाते। हाँ। उसने उसकी घरवाली से कहा कि देख तू बुरा नहीं माने तो एक बात कहूँ तो क्या कि आज से 5 साल पहले मेरठ में मेरे से एक गलती हो गई थी। लड़के हैं, गलती हो जाती है। अब तू अगर कहे तो मैं उस गलती को ले आऊं। हाँ। तो एक तो अपनी पिंकी, एक गलती हो गए 2, 25,000 रुपये मिल जाएंगे। हाँ। उसकी घरवाली ने 1 घंटे तक रोना पीटना मचाया। हाँ। उसके बाद में उसको समझ में आया कि इन्होंने गलती की, मान ली तो जाओ ले आओ। मेरे मित्र ने गाड़ी स्टार्ट की, मेरठ गया, गलती को नहलाया धुलाया, लेके और पत्नी से बोला कि देख मैं इसको ले आया हूँ। अब एक तो अपनी पिंकी, एक ये गलती हो गए 2। किसी का बाप अपने को 25,000 रुपये लेने से नहीं रोक सकता है। हाँ। तो बुला पिंकी को। उसकी पत्नी बोली कि उसको तो ले गए। कौन? क्या बात है ज्वाला साहब। कि कौन ले गए? तो जिसकी गलती थी मथुरा वाले ले गए उसको। तो जरूरी थोड़ी है गलती किसी एक से ही होगी। राजनीति का माहौल चल रहा है। आज देखिए होली का माहौल है, जब कोई किसी बात का बुरा नहीं मानता है। हाँ। होली का प्रतीक होता है गधा। अक्षय जी, हाँ जी, पिछले दिनों गधे के साथ अक्षय जी आपने जिस अंदाज में कहा है, कोई बात नहीं, आजकल गधा इन है। तो आप देखिए गधा होली का हास्य का प्रतीक होता है। हाँ। गधे की बड़ी चर्चा हुई। मैं एक व्यंग्य पढ़ता हूँ संदेश के साथ में राजनीति के माहौल में कि बदलाव जरूरी है परिवेश के लिए। हाँ। बदलाव जरूरी है परिवेश के लिए, कदम उठाना पड़ेगा इस देश के लिए।
तो हमने सोचा कि एक जुगत भिड़ा लो और भ्रष्टाचारी नेता के सामने गधे को चुनाव लड़ा दो। कि भ्रष्टाचारी नेता के सामने गधे को चुनाव लड़ा दो। तो एक मित्र बोला कि ये जीतेगा जरूर, इसकी बड़ी धाक है। अरे इस गधे से वो गधा ज्यादा ठीक ठाक। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कि इस गधे से वो गधा ज्यादा ठीक ठाक है। अरे कोई गधे से ज्यादा मेहनतकश और वफादार हो नहीं सकता। अरे गधे से अच्छा कोई उम्मीदवार हो नहीं सकता। बहुत खूब ज्वाला साहब। इस गधे से अच्छा कोई उम्मीदवार हो नहीं सकता। तो एक मित्र बोला कि ये गधा चुनाव लड़ नहीं सकता। हमने कहा फिर ये देश आगे बढ़ नहीं सकता। और व्यंग की 2 पंक्तियों पे तमाम सुधीर श्रोताओं का आशीर्वाद और समर्थन चाहता हूँ कि एक मित्र बोला कि ये गधा चुनाव लड़ नहीं सकता। हमने कहा फिर ये देश आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि अब गधे का चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है। अरे 2 में से एक गधा चुनना हमारी मजबूरी है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। तो जोरदार तालियां अतुल ज्वाला साहब के लिए। तो भाई गधा पुराण यहाँ पर भी एक बार फिर चल पड़ा है। उत्तर प्रदेश चुनाव में आपने गधा पुराण देखा था, लेकिन अब आपने समझा कि गधा जरूरी क्यों होता है। बहरहाल और भी बहुत जरूरत की चीज हम आपको बताने वाले हैं, और ये हम नहीं बताएंगे, अब आपको हमारे अगले कवि बताने वाले हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे नरेंद्र दाधीच जी का। अब एक नरेंद्र केंद्र में है, जैसा कि मैंने कहा था। हमारे नरेंद्र जी के केंद्र में कौन है ये हम जानते हैं। वाह अक्षय जी, वाह 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 वाह। पुनः नमस्कार आप सभी को होली का। वो क्या हुआ कि पप्पू दिल्ली छोड़ करके अचानक यूपी आ गया। अब आते ही पहले डिम्पल भाभी के घर पहुंचा। हाँ, डिम्पल भाभी से जाकर के कहने लगा, भौजी ये एक बात है, सही बात तो ये है कि मैं चुनाव के लिए नहीं आया, न को मुझे गठबंधन से कोई जरूरत है। हाँ। मैं तो सीधा मेरी शादी वादी करवा दो। मम्मी तो पूछ नहीं रही इस बात के बारे में। ओ फागुन में दर्द मम्मी छलक तो उठा। कुर्सी चाहती है, मुझे कुर्सी नहीं, मुझे पत्नी चाहिए। अब वो पत्नी तुम दिलवा दो तो बड़ा उपकार हो जाए। चुनाव कुछ भी हो, जैसा भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो डिम्पल भाभी ने कहा कि भाई तुझे प्यार व्यार हुआ क्या? बोले प्यार वो क्या होता है? हाँ। बोले तुझे प्यार नहीं हुआ कभी? बोले मुझे मम्मी ने प्यार के चक्कर में पढ़ने ही नहीं दिया कभी। हाँ। मैं कैसे क्या करता? बोले जब ठीक है, अभी थोड़ी देर में भोजन करने बैठते हैं, मैं तुम्हें सिखाती हूँ प्यार क्या होता है। भोजन करने बैठे तब जो व्यंजन सजे थे वहीं से भाभी प्यार सिखाती है उसको क्या होता है प्यार। आनंद लीजिएगा। स्वागत है, आनंद लीजिएगा जी। कि प्यार पकौड़ी, प्यार समोसा, प्यार है हलवा रसगुल्ला। प्यार पकौड़ी, प्यार समोसा, प्यार है हलवा रसगुल्ला। प्यार मिले तो बेगानी शादी में नाचे अब्दुल्ला। प्यार पकौड़ी, प्यार समोसा, प्यार है हलवा रसगुल्ला। और बताती है वो कि प्यार चटपटी चीज, प्यार पकवान है जी। प्यार देवी देव और प्यार भगवान है। प्यार चटपटी चीज, प्यार पकवान है। प्यार देवी देव और प्यार भगवान है। प्यार मीरा की कहानी, प्यार सूर के हैं पद। प्यार गालिब का लिखा कोई दीवान है। प्यार है डिनर वाली थाली, प्यार है डिनर वाली थाली। आओ करे हम बिस्मिल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। समोसा तुझे प्यार मुझे प्यार सबसे हुआ है प्यार। तुझे प्यार मुझे प्यार सबको हुआ है प्यार। जिसे नहीं मिल पाया वही दुखी आत्मा। तुझे प्यार मुझे प्यार सबसे हुआ है प्यार। जिसे नहीं मिल पाया वही दुखी आत्मा। उसके ही जीवन में रंग बिखरे हैं सदा, उसको ही मिल पाया है ये परमात्मा। तो प्यार है तो प्यार हीर रांझा की पूजा। प्यार हीर रांझा की पूजा। प्यार है मजनू और लैला। प्यार समोसा, प्यार है हलवा रसगुल्ला। प्यार पकौड़ी, प्यार समोसा, प्यार है हलवा रसगुल्ला। और इतने में अखिलेश जी आ गए। अखिलेश ने कहा कि लल्लू सुन कि हर प्राणी प्यार पाने का है पूरा हकदार, पर उससे मिले जो प्रयास पूरा करता।
कि हर प्राणी प्यार पाने का है पूरा हकदार, और उससे मिले जो प्रयास पूरा करता हो जाता है प्यार। प्यार किया नहीं जाता है जी, ऐसे उपदेशों से तो काम नहीं चलता, और जिसे नहीं मिलता यह लड्डू वही मचाता हो हल्ला। प्यार पकौड़ी, प्यार समोसा, प्यार है हलवा रसगुल्ला। और उसने कहा अखिलेश जी ने कि बेटा सावधान भी रहना पड़ता है इसमें, कि पर यार जरा तुम रहो थोड़ा होशियार, कहीं उसके डैडी तुम्हें नहीं पहचान ले। पर यार प्यार करो रहो थोड़े होशियार, कहीं उसके डैडी तुम्हें नहीं पहचान ले। कर देना डायल 100 नंबर मोबाइल पे, ले जाएगा मुछों वाला डरोगा बिठाल के। तो तन पर मार पड़े और जेब भी तन पर मार पड़े, और जेब भी हो जाए ढिल्लम ढिल्ला। प्यार पकौड़ी, प्यार समोसा, प्यार है हलवा रसगुल्ला, प्यार और अंत में उपदेश देता है कि बेटा ये सब कुछ हो गया, लेकिन प्यार करने के बाद जब तेरी शादी हो जाए ना, तो वो लालू जी की तरह से रेलगाड़ी मत बनाना, हमारे तो साइकिल जैसे 2 पहिए रखना। क्या बात है, क्या बस इस बात का तुम ध्यान रखना। तो अंत में वो कि पर वही प्यार सच्चा प्यार है कि उसको ही जीवन में शहरी के हयात अपनाइए, पत्नी बनाइए। हाँ। कि पर वही प्यार सच्चा प्यार है कि उसको जीवन में शहरी के हयात अपनाइए। जीवन की गाड़ी में जुड़ेंगे छोटे छोटे पहिए, पर जोड़ कर रेलगाड़ी ना बनाइए। तो प्यार की परिणति में हो बस, प्यार की परिणति में हो बस एक लल्ली और एक लल्ला। प्यार पकौड़ी, प्यार समोसा, प्यार है हलवा रसगुल्ला, प्यार मिले तो बेगानी शादी में नाचे अब्दुल्ला। प्यार पकौड़ी, प्यार समोसा। बहुत खूब, बहुत खूब भाई। प्यार का रस, या भाई प्यार के रसगुल्ले का रस जितने अच्छे से नरेंद्र जी ने लिया है, मेरे ख्याल से उतने अच्छे से तो कोई और भी नहीं ले सकता है। तो जोरदार तालियां एक बार नरेंद्र दाधीच जी के लिए। प्यार पकोड़ा भी है, रसगुल्ला भी है, और अब होली का जब मौसम आता है तो भैया ये सब कुछ आपको याद दिला जाता है। लेकिन और क्या कुछ होता है इस होली में, यही बताने के लिए हमारे अगले कवि आ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे केसर देव मारवाड़ी जी का। स्वागत केसर। माय डियर लेडीजों एंड जेंटों, वो पहले मैं क्या बोलता था बहनों भाइयों, हाँ, पर नोटबंदी के बाद ऐसा सुनते ही लोग बेहोश हो जाते हैं। मेरी तो अंग्रेजी ऐसी खराब है शुक्ला जी, हाँ, मैं तो न्यूज नेशन बोलता हूं तो मेरे से लूज मोशन नाम निकलता। नोटबंदी का जिक्र किया है तो मैं हमारे दर्शकों को कहूंगा कि एक दफे देखें, गौर से इस चेहरे को देखें तो आपको समझ में आएगा यही तो है आज के लिए हमारा काला धन। बिल्कुल सर, काला धन ही है। ये मेरे को शुक्ला जी कहा कि होली के लिए बढ़िया प्रोग्राम करना है, तो देखो मैंने होली के हिसाब से उधर से फिरोजी कलर से लेकर केसरिया, हाँ सारे रंग है यहाँ पर। गुलाबी। बहुत खूब, बहुत खूब, तालियां वालियां बजाओ, बहुत खूब। अच्छा, मैं तो क्या गांव का रहने वाला हूँ, आजकल जयपुर में आके रहने लग गया। जयपुर को आप जानते हो पिंक सिटी, गुलाबी नगरी कहते हैं। और अब आजकल जहाँ मैं जिस पार्टी में जाता हूँ मेरी घरवाली पिंक साड़ी पहन के जाती है। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले अपन पिंक सिटी में रहते हैं, गुलाबी नगरी में, हाँ। इसलिए गुलाबी साड़ी, जैसे आज प्रेरणा जी ने पहन रखी है। मैंने कहा ये क्या है? बोले ये कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट है, हाँ। तुम मर्द लोग नहीं जानते। तो इस कलर मैचिंग के कॉन्सेप्ट के चक्कर में मैं पिछले दिनों लाल किला गया, हाँ। वो लाल साड़ी पहन के गई। मैं हरियाणा गया, वो हरी साड़ी पहन के गई। मैं पीली बंगा गया, वो पीली साड़ी पहन के गई। अक्षय जी, मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। समझदारी है, समझदारी है। बहुत खूब। अपन मारवाड़ी आदमी है, इतनी तो समझदारी रखते ही है। कहाँ रिस्क है, कहाँ रिस्क नहीं है, वो आपको मतलब मारवाड़ी आदमी रिस्क तो लेता ही नहीं। वो एक मारवाड़ी आदमी तरबूज बेच रहा था गारंटी के साथ, बोले लाल निकलेगा, मीठा निकलेगा, नहीं तो डबल पेमेंट वापस। हाँ। इतने में ग्राहक खड़े थे, एक आदमी वापस आया,
तरबूज लेकर के, बोले भाई साहब आपकी दुकान से ले गया था, आप तो कह रहे थे लाल निकलेगा, मीठा निकलेगा, नहीं तो डबल पेमेंट वापस। ये देखो एकदम सफेद, एकदम फीका। मारवाड़ी ने उसके कब्जे से तरबूज लिया, अपने पास रखा, बोले भाई साहब ये तू ले गया था क्या? इसी को ढूंढ रहा था, ये 500 रुपए का है, शुगर फ्री वाला। ये है असली मारवाड़ी। वो आपको याद होगा पिछले दिनों वो एक दुनिया का सबसे सस्ता फोन आया, 250 रुपए में बिक रहा था, और 5 दिन में उसकी बुकिंग बंद, क्योंकि एक मारवाड़ी ने कंपनी में फोन करके पूछा दुनिया के सबसे सस्ते 251 रुपए के फोन जब आया, तो मारवाड़ी ने कंपनी में फोन करके पूछा, बोले भाई साहब पूरा पेमेंट एक साथ नहीं दे तो किस्तों में कितने का पड़ेगा? क्या बात, वाह वाह वाह। अच्छा, अभी आपने गधे की कविता सुनी, हाँ। अब दूसरे गधे की सुनो। स्वागत है, स्वागत है। वो मेरा दोस्त नहीं, वो अभी चुनाव के दौरान एक गधे ने दूसरे गधे को गधा कह दिया, तो ओरिजिनल गधों ने ऑब्जेक्शन किया। और अखिलेश जी ने तो दुनिया के महानायक अमिताभ बच्चन जी को शिकायत दर्ज करवाई, बोले हमारे होते हुए गुजराती गधों का प्रचार क्यों करते हो भाई? ये था दर्द, अब समझ में आया। ऑब्जेक्शन हो। अच्छा, आपके तो ही नहीं, हमारे तो जयपुर में आपको पता है गधों का मेला लगता है, और जिस मंत्री को बुलाते हैं वो मना कर देता है, कोई आने को तैयार नहीं। वो मैंने कहा बुलाओ, आप पर्यटन का मेला है तो पर्यटन मंत्री को बुलाओ। पर्यटन मंत्री ने कहा गधा हमारे अंडर में नहीं आता है, गधा तो एक पशु है, पशुपालन मंत्री को बुलाओ। पशुपालन मंत्री को कहा तो बोले खेतों में चरता है। कृषि मंत्री को बुलाओ, कृषि वाले को कहा तो गधा मिट्टी ढोता है। खान वाले को बुलाओ, खान वाले को कहा तो बोले गधा पालतू जानवर है। गृह मंत्री को बुलाओ। मतलब गधे इतने कंफ्यूज, गधों को पता ही नहीं वो किस मंत्रालय के अधीन आते हैं। हालांकि मंत्रालय के लोगों को पता है कि वो किन गधों के अधीन आते हैं। ये थी बात। मैंने तो मंत्री जी से ही पूछ लिया, भाई आप आने में टालम टोल क्यों कर रहे हो मेले में, आपको क्या बेइज्जती होने का डर है? बोले नहीं, बेइज्जती होने का डर नहीं है, वहां तो हमारे खोने का ही डर है। मैंने कहा सही बात तो यह है नेताजी, आजकल अपने भाइयों में बैठने में कौन राजी। ने अभी 104 उपग्रह एक साथ भेजे, वैज्ञानिक ने उसने पूछ लिया यार आपके इतना दिमाग में आइडिया आया कैसे? बोले भाई साहब मैं ट्रेन से जाता हूं, इस बार मेरा रिजर्वेशन नहीं हुआ, जनरल बोगी में गया तो ये आइडिया आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अपना पाकिस्तान तो भारत की उन्नति देख के उसको बड़ी वो होती है। भारत ने 104 उपग्रह एक साथ छोड़े तो पाकिस्तान के वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत करके 401 ग्रीन गुब्बारे अंतरिक्ष में छोड़े। वो अपने नोट बंद हुए, तो भारत में जितने बेरोजगार नहीं है उससे ज्यादा पाकिस्तान में बेरोजगार हो गए। बोले अब क्या करें? बोले अपने 150 के ही नकली नोट छापो। तो नीचे के अधिकारियों ने ऊपर के अधिकारियों को कहा, बोले इससे तो अपने बहुत घाटा हो रहा है भाई, 10 रुपए का 20 रुपए का नोट छापते हैं तो 50-60 रुपए का खर्चा हो रहा है, अपने बहुत घाटा हो रहा है। बोले होने दो, अपने को तो वैसे ही बर्बाद होना है। बहुत को, बहुत को। जैसे देखो स्मार्टफोन रखने से कोई आदमी स्मार्ट नहीं होता, वैसे ही फास्ट फूड खाने से कोई आदमी फास्ट नहीं होता, उल्टा वास्ट हो जाता है। और ज्यादा खा ले तो ब्लास्ट हो जाता है। पर अपने इंडिया में हमारी संस्कृति में इतनी खाने की चीजें हैं तो अपने को विदेशी खाने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? बिल्कुल बढ़िया बात। मैं आपको बताऊं अपने खाने की चीजें आप गिनते जाना, मारवाड़ का मिर्ची बड़ा समोसा, साउथ का इडली डोसा, बिहारी भेल, बंगाली मूढ़ी, यूपी की आलू पूड़ी, उत्तराखंड के पराठे, वड़ा पाव बनाते हैं मराठे, गुजराती खम्मण, पूर्वोत्तर के मोमोज, एमपी के पोहे जब खाने को मिलते हैं रोज तो फिर 2 मिनट भी जहरीली नूडल्स के लिए क्यों नष्ट करें? वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मारवाड़ी जी। और हमारा देश भारत तो शुरू से ही खाने में विश्व गुरु था, है और रहेगा। वो हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में। भाई यहाँ अपने तो चाहे चपरासी हो चाहे अफसर, चाहे आम आदमी हो चाहे ईश्वर, सबको खाने का रोग, किसी को छुटपुट और किसी को 56 भोग। तो वो हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में, कानूड़ा सुदामा के चावल खा गया 3 लोग की टक्कर में। और गणेश जी तो सदा मोदक रखते हैं हाथ में, और अपन मंदिर भी जाते हैं तो प्रसाद रखते हैं साथ में। वाह वाह, बहुत खूब मारवाड़ी जी। भारत विश्व गुरु स्तर इसीलिए भी है कि भारत ने खाने में के अलावा दूसरा काम किया ही भी। अपन ने देखो न तोप का आविष्कार किया, न मिसाइल का, न टीवी का, न मोबाइल का, न एसी फ्रिज, न कार का, हमेशा खाने में ही तो ध्यान रहा सरकार का।
है, शानदार शानदार। और अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, किसी में, न्यूक्लियर में कितनी प्रोग्रेस कर दी होगी। खाने में जितनी प्रोग्रेस इंडिया ने की, मेरा दावा है कोई देश नहीं कर सकता। मैं आपको गिनाना चाहता हूँ, जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो एक अमेरिका से वैज्ञानिक आया, उसने जलेबी देखी, उसने कहा इसमें न सोल्डिंग न बेल्डिंग, इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे। वो रिसर्च के लिए, बहुत बढ़िया मारवाड़ी जी। अक्षय जी वो रिसर्च के लिए अमेरिका ले गया, बाकी वैज्ञानिकों को दिखाई, बोले इसमें न कोई जॉइंट है, कोई बात नहीं, इसके चाशनी घुसी कैसे, अपन रिसर्च करे। बाकी 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर के उसको पीटा, बोले ये नई समस्या तू ले आया। 2 साल पहले वो अपना माइकल गया था, समोसा लेके आया, अपने को आज तक पता नहीं चला उसके अंदर आलू कैसे घुसा। तो जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। अरे फीणी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों की समझ में नहीं है। शाबाश। और बिना झिकझिक मशीन के इमरती पर कर देते हैं कढ़ाई, और बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। वाह वाह वाह। बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। गुलाब जामुन में न गुलाब न जामुन का प्रयोग, अपन तो पिस्ता के बीज पर उगा देते हैं राजभोग। नमस्कार आप सबको, होली का राम राम, धन्यवाद। बहुत खूब केसर देव जी। वैसे तो इनके नाम में ही केसर छिपा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कितने गुणकारी हो सकते हैं आपके लिए। बहरहाल हंसी का उत्सव है जनाब, और ये उत्सव आपके लिए भी, हमारे लिए भी, पूरी दुनिया के लिए। तो इसी तरीके से एक दूसरे के साथ गले मिलिए, प्रेम करिए, और हाँ, बैर दूर रखते हुए एक दूसरे को रंगते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। होली है।